जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। साथियों, जो भाई टीए की तैयारी कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी की, आज मैं मिलवाता हूँ एक आप ऐसी ज़बरदस्त लड़के से जिसने 2019 में टीए की भर्ती में एक्सीलेंट फिजिकल किया था, 100 का फिजिकल, और उसके बाद भी वो मेरिट आउट हो गया है और अभी दोबारा से मेहनत कर रहा है वो। और उससे क्या एक्सपीरियंस रहे थे टीए भर्ती में एक्सीलेंट लगाने के, उससे पूरा अनुभव जानते हैं अपन। और क्योंकि एक्सीलेंट लगाई है, 100 का फिजिकल था, फर्स्ट ग्रुप में लड़का सेलेक्ट हुआ था। आजा उससे बात करते हैं किस प्रकार से तैयारी की, कितनी टाइमिंग आती थी तब जाके एक्सीलेंट लगी, और सारी चीज़ें बात करते हैं। भाई क्या हाल है अभिषेक? ठीक है सर। नमस्कार बोल दो सबको। जय हिंद दोस्तों। अच्छा, इनका नाम है अभिषेक और बोलने में थोड़े से शर्मीले टाइप के हैं। तो आज इनसे मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका ये सारे चीज़ों का जवाब देंगे ईमानदारी के साथ में। हाँ भाई अभिषेक, मैं तो बताओ कहाँ से हो? सर मैं यूपी से अम्बेडकर नगर। यूपी अम्बेडकर नगर से हो आप? ठीक है जी। तो आपने तैयारी आर्मी कब से स्टार्ट की है? सर मैंने तैयारी 2016 से स्टार्ट की है। 2016 से स्टार्ट की है। और टीए ही क्यों चुना ये बताओ? सर मेरा जीडी में हाइट नहीं था और क्लर्क में एक नंबर कम है इंग्लिश में। अच्छा, इसीलिए सर मैंने टीए। जीडी में हाइट नहीं आता और क्लर्क में एक नंबर कम है, इसलिए टीए ऑप्शन है। जी सर। टीए की आपने जो जानकारी मिली है वो कहाँ से मिलती थी ये बताओ पहले। सर आपके ही चैनल से मिलती थी शुरुआत से टीए की? जी सर। टीए के ऊपर मैं ही अकेला काम कर रहा हूँ। जी सर। कर रहा हूँ कि नहीं? जी। हाँ भाई, आप ही चैनल से सर मिलती है। अच्छा, तो अब ये बताओ कि पहले जो रेस की शुरुआत की वो टाइमिंग बताओ पहले। तो रेस कितनी टाइमिंग आती थी? सर जब शुरू में स्टार्ट किए थे तो वही 5:30 5:20 आती थी, लेकिन धीरे धीरे वर्कआउट करते रहे, मेहनत करते रहे। जी तो वही 4:30 4:28 ये टाइमिंग थी। लास्ट टाइमिंग जब अपनी लास्ट टाइमिंग निकाली थी तब कितने की आई थी? 4:28? नहीं 4:25 4:25 की टाइमिंग। ये 400 मीटर के ग्राउंड पे ही थी ना पक्का? जी सर। 400 रोड पे निकाली थी? नहीं सर, 400 मीटर ग्राउंड पे। तुम्हारा एक वीडियो देखा है मैंने, सोशल मीडिया पे डला हुआ है तुम्हारा एक वीडियो, तुमने दिखाया था मुझे वीडियो। हाँ जी सर। भाई एक्चुअल में वाकई में इसकी जो टाइमिंग थी ना वो 4:28 4:30 की टाइमिंग थी। इनके पास एक वीडियो है। और यूपी का कौन सा कॉलेज है वो जिसमें वीडियो है? सर साकेत कॉलेज। जी सर, अयोध्या में। तो वहाँ का वीडियो मैंने देखा था। और इनके साथ में कुछ लड़के दौड़ते हैं, उनको मैं जानता भी हूँ। क्या नाम है उनका? चलो नाम रहने दो, अभी नाम मत बोलो उनका अच्छा नहीं लगेगा। तो अब तुम ये बताओ, जब 4:30 की टाइमिंग लेके गए, तुम कहाँ भर्ती देखी थी पहले बताओ? ठीक है सर, पहले तो मैं रांची में देखा था जिसमें चेस्ट अनफिट था। चेस्ट अनफिट थे जी। इसके बाद वहाँ भी एक्सीडेंट लगाई तुमने? जी सर। वो बात तो बताई नहीं तुमने मेरे को। नहीं सर, लगाई थी। अच्छा। इसके बाद 4 फरवरी को मैंने फतेहगढ़ देखा। 4 फरवरी को फतेहगढ़ में भर्ती देखी थी? जी सर। 4 फरवरी की जनवरी को? 4 फरवरी को। तो वहाँ कैसा रहा अनुभव वहाँ का? सर वहाँ तो ठीक था, लेकिन सर एक टीए को जो देखते हैं उसके लिए एक जानकारी है। पहले तो आप 2 राउंड होश में मारे, क्योंकि सर वहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है तो आप निकल नहीं पाए। 400-500 लड़के रहते हैं तो आप 2 राउंड नहीं निकल पाएंगे। सर तीसरे राउंड से आप कोशिश करो कि बाहर से दाहिनी साइड से काट के निकलो। आउटर मतलब? जी आउटर बोलते हैं उसको। जी सर, तभी आप एक तो टीए में बैच ज़्यादा बनता है, 300 350 का बैच नहीं बनता सर, उस समय 550 का था। ऐसा ही बैच बनता है। और मैं सर सबसे पीछे था। अच्छा, सबसे पीछे लगे थे। उसके बाद भी एक्सीलेंट लगाई? तो भाई ये देखो, अभिषेक ये बोल रहे हैं, अभिषेक का एडमिट कार्ड अभिषेक ने सारे मुझे दिखाए हैं। और इसमें कोई फेक नहीं है कि अभिषेक ये बात कोई फेक बोल रहा हो या अपने आप को फेमस करने के लिए बोल रहा हो या अपने आप को। ये वाकई में एक्चुअली मैंने उसके एक्सीलेंट के एडमिट कार्ड देखे हैं। उसके बाद भी मैं अभिषेक से बोल रहा था 2-3 दिन से वीडियो बनाएंगे, तो आज टाइम मिला तो मैं अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो अब जो लड़के अभिषेक अभी बैठे हुए हैं वो ये सोच रहे हैं कि टीए का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम तैयारी चालू करेंगे। तो क्या पॉसिबल है रनिंग लगाना उनके लिए? नहीं सर, तब नहीं है, क्योंकि टीए की जो भी मेरे पास दिन में करीबन 70-80 कॉल हो जाते हैं, 100 के लगभग कॉल अटेंड करता हूँ ओनली टीए वालों के लिए। तो वो लड़के ये बोलते हैं कि सर आप नोटिफिकेशन का हमें बता दीजिए और नोटिफिकेशन का बता देने के बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। भाई टीए का नोटिफिकेशन कितने दिन पहले आता है? 20-25 दिन पहले, 1 महीने पहले ज़्यादा से ज़्यादा। 1 महीने में टीए की रेस मार दोगे क्या? भाई की 3 से 3.5 साल की मेहनत है, उसके बाद जाके टीए में एक्सीलेंट लगाई है 500 लड़कों के बीच में, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। आप टीए को मजाक समझते हो, कोई मजाक नहीं है टीए में रेस मारना। बहुत बड़ा जिगरा और एक योद्धा चाहिए टीए में रेस मारने के लिए। तो अभिषेक 550 के बच्चों के बीच में बैच वो रनिंग आपने लगाई और एक्सीलेंट लगाई। जी सर। तो फिर तुम आउट किस चीज़ में हो गए हो? सर मेडिकल भी हुआ था, सब चीज़ में फिट था सर। वही मेरिट आउट हो गया मतलब? जी मेरिट आउट। मतलब
देखो मेडिकल भी फिट, ग्राउंड पूरा Ground क्लियर fit, थे ना, जी सर, ग्राउंड फिट थे, मेरिट आउट है, एग्जाम में बैठे ही थे तुम। जी सर। एग्जाम था फैजाबाद में हुआ होगा जी तुम्हारा, डोगरा रेजिमेंट डोगरा 7 रेजिमेंट, अप्रैल। 7 अप्रैल को डोगरा रेजिमेंट में एग्जाम हुआ, तो मेरिट आउट हो गए हो तुम जी यार, समझ सकते हैं। और दोबारा से तुमने तैयारी स्टार्ट की है, जी सर दोबारा से। तो मतलब फौज में ही जाना है जी सर। और टीए ही ऑप्शन है। जी सर टीए ही ऑप्शन है। हाँ। चलो साथियों, ये था अभिषेक, और जिसने 2 भर्तियों में एक्सीलेंट रेस लगाई है, टीए में, वो भी टेरिटोरियल आर्मी की प्रादेशिक सेना की भर्ती में। और अभिषेक दोबारा से तैयारी कर रहा है, और अभिषेक हम लोगों से जुड़ा हुआ है, शुरू से ही जुड़ा हुआ है, अभी हम लोग के पास तैयारी कर रहा है और मेहनत अच्छे से कर रहा है। और उम्मीद करता हूँ इस बार अभिषेक के सपने सच हो जाएंगे और अभिषेक भी टीए का फौजी बन जाएगा। अभिषेक, शुभकामनाएं आपको हमारी, ठीक है ना? हाथ मिला दो भाई, नहीं भाई पैर नहीं छूना, ठीक है ना? पैर नहीं छुपा देना, ठीक है भाई, चलो भाई, जय हिंद।